हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। अभी तक हमने देखा था कि अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो उसके हर एक एलिमेंट है उसको हम बेसिकली इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज सी आई जे इज समेशन ऑफ ए आई के टाइम्स बी के जे। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज ये जो पर्टिकुलर चीज है वो हर एक एलिमेंट के लिए होती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको एक मैट्रिक्स मिलती है, जैसे C11, C12, C13, C14, ऐसे इसमें एलिमेंट्स होते हैं इस मैट्रिक्स में। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा C। अगर इसके अंदर I रोज है तो I1 अप टू दिस विल गो अप टू Cij। तो अब ये यहाँ तक जा रही है वैल्यू, राइट। तो ये जो आप हर एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपके पास इसकी वैल्यूज पहले से ही होंगी तो उसके बाद इनको खाली ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करना आपके लिए इजी होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहली डू लूप, जो सबसे अंदर वाली डू लूप होती है, वो सबसे पहले फंक्शन करती है। तो सबसे पहली लूप में हम ये समेशन निकालते हैं। अब हमें लूप क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये जो सी आई जे है उसका रिपीटेटिव एडिशन करना है, और ये रिपीटेटिव एडिशन कहाँ से आता है ये मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बता दिया है। सो रिपीटेटिव एडिशन है, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं और बहुत सारे टर्म्स के समेशन से एक सी वाला टर्म हमें मिल रहा है जिसका ये समेशन है। समेशन के लिए हमेशा याद रखो, हम समेशन के लिए डू लूप का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सबसे अंदर एक डू लूप आएगी जिसमें आप सिर्फ समेशन करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है इसके अंदर आपका समेशन होगा। इसके बाहर वाली जो डू लूप है वो आपके रोज को चेंज करने के लिए होगी। सो आई टेल राइट फ्रॉम वेरी बेसिक कि कैसे आपकी डू लूप फंक्शन करेगी। तो जैसे आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया। अब आपने प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद में इनपुट लेना है, तो इनपुट के नाम पे आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स ही रीड करनी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स दे दे कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर मान लो 3x2 है, लेकिन इसका ऑर्डर 3x2 है, ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, राइट। नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये जो मैट्रिक्स है उसको लेने से पहले आप उनके ऑर्डर ले लो। तब ऑर्डर के लिए मैं बोलती हूँ कि इसका ऑर्डर है p बाय q और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय m या m बाय n, वॉट एवर। सो उस हिसाब से हम वैल्यूज ले लेंगे। तो अब हम सिर्फ p q m n की वैल्यूज इनपुट में ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं होगा। तो m n p q ले लेते हैं। अब m n और p q मतलब क्या? आपकी ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m बाय n, और दूसरी मैट्रिक्स है b, ये समझ जाओ ये b है, तो ये दूसरी मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर है p बाय q। तो आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है कि आपने ये तो ले लिया। अब n और p बराबर है कि नहीं है। जब n इज इक्वल टू p होगा तभी ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि इज दिस इज n इक्वल टू p है या नहीं। अगर ये फॉल्स है तो वहीं पे आप लिखो कि एक आउटपुट दे दो कि नॉट पॉसिबल। पढ़ा चढ़ा के एक बड़ा सेंटेंस लिख सकते हो कि सिंस द ऑर्डर डज नॉट फॉलो द रूल देयरफॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ कि अगर ऐसा होता है इफ फॉल्स, तो आपको क्या करना है, नॉट पॉसिबल करके एंट्री दे देनी है और वहां पे ही आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज ट्रू है तो हमें आगे बढ़ना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें इनपुट ले लेना है। ट्रू है तो इनपुट ले लो। इस इनपुट में आपको ए m बाय n और b p बाय q ये मैट्रिक्स ले लेनी है। और उसमें क्या है, ये तुमने ले ली। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको i को रन कराना है। व्हाट इज दिस आई विल टेल। तो एक लूप आपकी i इज इक्वल टू 1 से रन होगी, यानी कि ऐसे। और दूसरी लूप फिर आपकी जे के लिए रन होगी और तीसरी लूप के लिए रन होगी। तो आई विल टेल कि कैसे। ये है, और तीसरी लूप के लिए रन होगी। तो अब देखो क्या हो रहा है,
जब आपके पास में वैल्यूज है, आपको चाहिए कि आप वैल्यूज को निकालो, जैसे कि सी आई जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई के प्लस बी के, सॉरी प्लस नहीं होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट होता है बी के जे, जहां पे आपका जो आई और जे है वो इसका ही सेम होता है। मतलब अगर आपका सी आई जे एलिमेंट है तो आई और जे की जो वैल्यू होगी वो ही यहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यू होगी। क्यों होगी ये मैंने पहले कंसेप्ट वीडियो में बता दिया है। ओके, सो दिस विल बी ए आई, और ये के कहाँ से कहाँ तक रन करेगा इसको हम देखेंगे। और ये है आपका बी के कॉमा जे। अब आई और जे की वैल्यूज की इस मोमेंट में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आपका जैसे सी वन वन एलिमेंट है तो ए वन के टाइम्स बी के वन होगा, तो वो हम एडिशन में ले लेंगे। लेकिन के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, तो जो हमने ऑर्डर लिया था इसका ऑर्डर मान लो कि इसका मैंने ऑर्डर एन ले लिया था, क्योंकि अब ये प्रोसीड ही तब हो रहा है जब एन इज इक्वल टू पी है। तो दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है एन क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपका एम है और जो आपका क्यू है उसको हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे। मतलब ये आई और जे है, इसको हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं और हम सिर्फ इस एन को वेरी कर रहे हैं, राइट। तो ये एन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वन से लेके एन तक चलेगा। एन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस के, ये के की वैल्यू चलेगी वन टू एन तक। ऐसे लिखेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट है आपका तो हाउ विल यू राइट योर फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस इज गोइंग टू बी सी वन वन इज इक्वल टू ए वन वन इंटू पी वन वन प्लस ए वन टू इंटू बी टू वन, अप टू कहाँ तक चलेगा ये, ए वन एन इंटू बी एन, जो भी आपका जे का वैल्यू दैट इज ऐसे। तो जो आपका ये वाला वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, दिस इज योर के। ओके, तो ये जो के है वो पहले रन करेगा वन से लेके एन तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स उतना है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट बोलो या फिर नंबर ऑफ रोज इन सेकंड बोलो। सो दिस विल गो अप टू वन टू एन। ठीक है, ये समेशन इतना जा रहा है, यानी कि जब आप इस के को इतना सारा मूव करा रहे हो, यानी कि आपको पूरा का पूरा सी आई जे एलिमेंट मिल गया। ओके, अब लेकिन ये आई जे कहाँ से आया, आई यानी कि उसकी रोज है और जे मतलब उसके कॉलम्स है, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सी वन से लेके ये वैल्यूज हमें मिल गई। क्या वैल्यूज, सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, अप टू सी वन एन हमें मिल गई वैल्यूज। अब उन सी वन एन को तो हमें लिखना भी है ना, तो अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, अप टू nth कॉलम तक हम चले गए, राइट। तब हमें क्या करना है, हमें अपना कॉलम वाइज इंक्रीमेंट करना है पहले। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फिक्स है, आप जब उसकी फिलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कॉलम्स चेंज होंगे। तो आपका जो पहला डू लूप है, सबसे अंदर वाला डू लूप है, दैट विल बी डू एंड एंडू फॉर कैलकुलेटिंग सी आई जे। इसके बाहर वाला जो डू लूप होगा, ठीक है, एंड डू जो होगा आपका, इसको समझ जाओ, ये है एंड डू। तो ये जो आपका एंड डू है, दिस विल बी, अब जैसे यहाँ पे आप सिर्फ क्या वेरी कर रहे हो, के वेरी कर रहे हो, के इज इक्वल टू वन से लेके एन तक। यहाँ पे आप जे वेरी कर रहे होंगे क्योंकि आपको हर फिक्स्ड रो के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करते जाना है और फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो दैट विल गो अप टू, कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से आएगी ऑर्डर, जैसे कि आपके रोज एम है, कॉलम्स क्यू है, तो आप क्यू तक बढ़ोगे आगे। ठीक है, तो ये क्यू तक जाएगा और फिर आपकी पहली रो पूरी फिल भी हो गई है, तो आप अब अगली रो पे जाना चाहते हो, तो अब वो रो चेंज करेगा, पहले वन से स्टार्ट हुआ था, तो जो आपका रो नंबर है दैट आई विल गो फ्रॉम वन टू एम। ठीक है, और एंड टू। अब इसको रीड करते टाइम क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम आपकी फर्स्ट रो में एंटर कर रहा है, फर्स्ट रो को फिर वो कॉलम वाइज लिखना चाह रहा है,
लेकिन कॉलम वाइज एंट्रीज यहाँ से आएंगी तो वो इस चीज को कैलकुलेट करेगा, वो यहाँ पे डालेगा, फिर कॉलम वाइज इंक्रीमेंट होगा, फिर उस कॉलम वाइज इंक्रीमेंट के बाद में दोनों की दोनों चीजें आगे रो तक चली जाएंगी। सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट गोज। और जो चीज हम सबसे पहले परफॉर्म कराना चाहते हैं वो सबसे अंदर वाली डू लूप में आता है। ठीक है, अब इसको बैठ के थोड़ा आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक सोचोगे और उसको वापस करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों हम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं। एंड सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इफ यू वांट टू राइट इट, पॉज करके इसको लिख लेना। So I will be drawing the flowchart for this now. Now I think the flowchart will be really easy to draw. So जो अब मैंने ऊपर आई जे के लिखा हुआ था, that आई जे के will run by the increment of 1 and after certain value it will exit the loop, क्योंकि जैसे जो आपका m मतलब i वैल्यू है वो m से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो m से बढ़ गया, m से +1 भी हो गया तो लूप के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हमारी एंट्री फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें व्हाट यू विल हैव इज, आप क्या करो, ये k को 1 असाइन करने से पहले यहाँ पे सी आई जे को, आई और जे तो पता चल ही गया है, तो सी आई जे को क्या करो 0.0 लिख दो। अब क्यों सी आई जे को मैं 0.0 बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि हर बार में आपका जो सी है वो आई और जे के हिसाब से फिल होगा, राइट? यू आर राइटिंग दिस सी आई जे, तो हर बार आप 0.0 से स्टार्ट करके फिर ये जो पूरा समेशन टर्म ऐड कर रहे हो, तो दिस विल गिव यू करेक्ट आंसर। नहीं तो फिर डू लूप में पहले वाला सी भी ऐड होगा, दूसरे वाला सी भी ऐड होगा एंड इट विल गो ऑन। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आप C12 कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इसमें यू विल गेट सबसे पहले C11 प्लस उसके बाद में समेशन टर्म काम करेगा। सो दिस विल बी फॉल्स, राइट? ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए हम हर क्या कहते हैं कैलकुलेशन के पहले Cij को 0.0 डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद वी विल हैव दिस k विल रन फ्रॉम 1। जब k की वैल्यू स्टार्ट हो गई है तो what will this do, this will start calculating ci comma j, that would be equal to ci comma j। और ये कहाँ से वैल्यू लेगा ci comma j? दिस वन इज अननोन वैल्यू जो कि आगे आरएचएस की वैल्यू लेने वाला है, बट ये जो दूसरा आरएचएस वाला CIJ है वो सीधा यहाँ से वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेगा, इसीलिए वी विल हैव द CIJ प्लस a। अब यहाँ पे आपका i k होगा इंटू b के जे होगा। और अगर आप बोल रहे हो, अगर आप सोच रहे होंगे कि आई और जे की वैल्यू आई कहाँ से, तो आपका जो आई और जे है वो पहले ही वन वन था फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, इसीलिए वो वैल्यू वहीं से आई। अब के का क्या है, जब ये कैलकुलेट हो गया तो के का इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय +1, तो इसीलिए यू विल हैव के इज इक्वल टू k+1। k+1 का मतलब अब ये जो के की वैल्यू है कहाँ से है, ये यहाँ से ही वैल्यू, के की वैल्यू 1 थी, फिर 1 + 1 2 हो गया, फिर आपके बाद में 2 मतलब के की वैल्यू 2 होगी तब के +1 3 हो जाएगा, फिर 4, वैसे ही आपका इंक्रीमेंट होते रहेगा। ओके, सो आफ्टर दिस अब आपको पता है कि आपका के है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। सो दिस विल गो फ्रॉम 1 to n। तो अगर आपका के जो है दैट इज इक्वल टू n, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको लूप को एग्जिट कर देना है, और अगर फॉल्स है तो वापस जाना है। तो अब यहाँ पे फॉल्स ले लो, यहाँ पे ट्रू ले लो। अब ये फॉल्स हो गया, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी कि आपका अभी भी लूप को आपको लूप में जाना है एंड वापस सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। ठीक है, सो ये होगा। और अगर ट्रू है तो अब हम सीधा दूसरी लूप में जाएंगे कॉलम वाली में और उसका इंक्रीमेंट कर देंगे j इज इक्वल टू j+1। अब इसमें क्या है, अगेन इसको चेक करेंगे हम कि अब ये जो आपका j का वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, दैट कुड गो अप टू q, राइट? तो आप चेक कर लो इस वाली स्टेप में कि जो आपका j है इज j इक्वल टू q। अगर ट्रू है तो इस लूप से भी बाहर आ जाओगे, अगर फॉल्स है तो आपको फिर से कहाँ पे जाना है, जहां पे आपने जे डिफाइन कर रखा है उसके नीचे जाना है। यहाँ जैसे मैं इसको मिटा देती हूँ, ये जो है जे यहाँ से जाना है ऐसे करके
यहाँ से ऐसे। क्यों हम कर रहे हैं ये? क्योंकि अगर उसकी वैल्यू क्यू से कम है, राइट, क्यू के बराबर नहीं जा पा रही है, क्यू से कम वैल्यू है, तो उसको जाके वापस लूप में जाना पड़ेगा ताकि वो लास्ट कॉलम तक पहुंच पाए। और लास्ट कॉलम पहुंच गया है तो एग्जिट कर देगा, तो ट्रू है तो एग्जिट हो रहा है। उसके बाद में जब एग्जिट हुआ, यानी कि उसके पूरे कॉलम्स भर गए, अब उसको जाना है अगली रो में, तब जाके रो का इंक्रीमेंट होगा। योर आई वुड बी इक्वल टू आई प्लस वन। अगर ट्रू है तो रुक जाएगा अगेन यहाँ पे। अगर ये फॉल्स, ओके, आई प्लस वन, फिर इसको चेक करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कहाँ तक जाना चाहिए ये। इज आई इक्वल टू एम, राइट। अगर ट्रू है तो ये भी स्टॉप होगा, और अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये फिर से कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमने आई डिफाइन किया हुआ था, यानी कि यहाँ पे। सो समवेयर हियर, sorry for these lines, but okay, somewhere here it will go and it will join here, okay। तो अब ये ऐसे कंप्लीट हुआ, और अगर ये ट्रू है तो उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी जो सी आई जे मैट्रिक्स है, सी आई जे मैट्रिक्स है, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इसीलिए फिर यहाँ आउटपुट ले लो एंड यहाँ पे स्टॉप करो। अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आपको दिखाया नहीं है कि हम राइट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, बट आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट लगा के राइट स्टेटमेंट ले लेनी है, और फिर आप सीआईजे को उसमें डिफाइन कर दोगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कोड वर्क्स। दिखने में ये बहुत लंबा है, बट एक्चुअली इट इज सिंपल। थोड़ा इसको बैठ के सोचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड मैथमेटिकल स्टेप्स अगर थोड़ा डेप्थ में फॉलो करोगे तो you will yourself get the concept of matrix multiplication. So that's all for the flowchart of this. The next program will be totally based on the program of matrix multiplication, and after that we will take the generation and checking of prime numbers. So that's all for today. Have a nice day. Good night.